अस्सलाम वालेकुम जी। इतने अरसे से हम सुन रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में। तो अल-कादिर ट्रस्ट का असल मामला है क्या? आज ये मैं आपको बताता हूँ कि अल-कादिर ट्रस्ट क्या है। तो बरतानिया का एक इदारा है NCA के नाम से, नेशनल क्राइम एजेंसी। इस इदारे का काम ये है कि बरतानिया के अंदर कोई भी पैसा इलीगल तरीके से आता है या बरतानिया से बाहर जाता है तो वो उस पैसे को प्रोब करते हैं और फिर इंटेरोगेट करते हैं कि ये पैसा यहाँ तक कैसे पहुँचा। 2019 में NCA ने 190 मिलियन पाउंड पैसे पकड़े बरतानिया में, और फिर जब उन्होंने इसको इंटेरोगेट किया तो पता चला कि ये पैसे पाकिस्तानी शहरी के हैं। उस पाकिस्तानी का नाम है मलिक रियाज साहब। तो उन्होंने वापस पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है, हमने 190 मिलियन पाउंड पकड़ा है, ठीक है, और ये आपका बंदा मलिक रियाज साहब पाकिस्तानी शहरी हैं, इनका पासपोर्ट ये है। हमने जब इनसे पूछा है कि ये पैसा आपके पास कैसे आया है, आपने कहाँ से कमाया है, इसका टैक्स दिया है या नहीं दिया, और फिर ये पैसा बरतानिया में कैसे पहुँचा है, तो इनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। तो हमने ये पैसा अपने पास कॉन्फिस्केट कर लिया है और अब ये हम वापस पाकिस्तानी हुकूमत को रिपैट्रिएट करेंगे। तो होता ये है कि जब भी इस तरह की कोई भी मनी, इलीगल मनी या पैसा उस हुकूमत के पास आता है तो वो पैसे हुकूमत अपने पास लेके रखती होती है और फिर उसके बाद जो भी कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उस पे वो खर्च करती होती है। तो इन दिनों में सीन ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब को 475 अरब रुपए का जुर्माना किया था। तो मलिक रियाज साहब ने उस वक्त के जो हमारे वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्हें अप्रोच किया और उन्हें कहा कि आप मुझे एक फ़ेवर दें, मेरे 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए हैं और वो अब वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो आप मेरे ये पैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें ताकि मुझे जो 475 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है तो ये पैसे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं। तो क्या हुआ कि जो हुकूमत वक्त थी उन्होंने मलिक रियाज साहब की ये कंडीशन मान ली कि ठीक है, हम जो है आपका जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है हम उसको जमा करवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है, वो ये है कि हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रस्ट बनाने का सोचा हुआ है और उस ट्रस्ट का नाम हम रखेंगे अल-कादिर ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की ज़मीन भी इमरान खान साहब ने सोची हुई थी कि कहाँ पे हमने लेनी है और कहाँ पे बनानी है। तो मलिक रियाज साहब जो है इस बात पे एग्री हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अल-कादिर ट्रस्ट बना देता हूँ। तो उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट उनको बना दिया। वो अल-कादिर ट्रस्ट अभी चल भी रहा है और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी नवंबर 2021 में। तो ये अल-कादिर ट्रस्ट जो है ये जेलम के अंदर लोकेटेड है, दीना नाम का इलाका है उसके पास है ये। इसका जो रकबा है टोटल वो 57 एकड़ है और ये उस पे लोकेटेड है। वहाँ पे अभी जो है एडमिशन वगैरह भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी स्टोरी है अल-कादिर ट्रस्ट की कि पैसा कैसे पाकिस्तान से बाहर गया बरतानिया में, बरतानिया से फिर वापस आया, वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुआ और फिर उसके इन रिटर्न जो है मलिक रियाज साहब ने ये ट्रस्ट बना के दिया अल-कादिर ट्रस्ट। ये सारी स्टोरी है अल-कादिर ट्रस्ट की। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।